बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, नजर बद के हवाले से बहुत से नादरीन, सामीन, कारीन सवाल करते हैं। आज इस अहम मौजू के ऊपर चंद गुजारिशात को आपके सामने रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं है, मुतअद्दिद अहादीस है। बात की तवालत की पेश नजर इसको मुख्तसर आपके सामने रखता हूं कि कब्रों में 1/3 लोग नजर बद की वजह से चले जाते हैं। और नजर बद कहना एक हमारे मुआशरे का उर्फ है, इसको नजर ही कहते हैं। अच्छी नजर भी लग जाती है, बुरी नजर भी लग जाती है, हासद की नजर भी होती है, और किसी चीज को तहसीन से देखकर अगर माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या बारकल्लाहु लक व अलैक ना पढ़ा जाए तो उसकी भी नजर तहसीन के अंदाज में देखने से भी लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद तो इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिया तक लेके चली जाती है, और नजर बद अगर तकदीर से भी कोई चीज सबकत लेके जा सकती है तो वो नजर बद है। तो गोया नजर बद हकीकत है। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर ये वाकया पेश आया कि आमिर बिन रबिया और सुहेल बिन हनीफ का ये मशहूर वाकया है कि आमिर बिन रबिया ने सुहेल को गुस्ल करते हुए देख लिया और उनकी जिस्म के ऊपर ताज्जुब का, हैरानगी का और पसंदीदगी का इजहार किया कि माशाअल्लाह इतनी ताकत, कुव्वत, इतना खूबसूरत बदन। तो सहल की कैफियत ऐसे हो गई जैसे वो मुर्दा हो गए, वहीं पे गिर गए। तो उनके घर वाले उनको उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या इसको नजर लगी है? कहा जी हाँ। कहा आपको पता कि इस शख्स की लगी है? कहा जी हाँ, आमिर बिन रबिया की लगी है। ये वो वाकया है, आपने गौर करना, यहां पे नजर जिसकी लगी है उस शख्स का मालूम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी नजर लगी हुई मालूम हो उसके इलाज का खुद तरीका बतला दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुक्म भी दिया, जब भी कोई तुम्हें धोने के लिए कहे तो तुम उसके लिए धो दो। मुराद ये है, जब भी कोई शख्स तुम्हारे गुस्ल का पानी तुमसे मांगे, और उसका जो सुन्नत और मसनून तरीका यह है कि अगर इंसान को पता हो मुझे फलां की नजर लगी है, इंसान उसको कहे वुदू का पानी डाल दो, और उसके बाद ज़ेरे नाफ का पानी एक बर्तन में जमा करके जिसको नजर लगी है उसको अगर नहलाया जाएगा सेहतयाब होगा। तो इसी तरह आमिर बिन रबिया से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुतालबा किया, वो पानी जमा किया, जैसे ही सहल बिन हनीफ के ऊपर डाला गया वो उसी वक्त ठीक हो गए, उसी वक्त। तो नजर बद का ये इलाज तो मसनून है। लोग पूछते हैं नजर बद हो जाए तो उसका इलाज ये है। अच्छा, यहां पे ये बात साबित होती है कि जिसका मालूम हो उसका तो ये पता चल गया, और जिसका मालूम ना हो तो उसके लिए उलमा, मुहद्दिसीन और रुकिया करने वाले, इलाज करने वाले मुआलिजीन, हुक्मा, तिब्बा ने ये बात कही है कि उसके लिए ऐसा शख्स जो 5 वक्त का नमाजी हो, या ऐसी औरत जो 5 वक्त की नमाजी हो, नेक हो, मुत्तकी हो, उसके गुस्ल का पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और बाद हुक्मा उसमें कहते हैं उसमें बेरी का पत्ता डालना चाहिए, और उसके ऊपर जिस चीज का दम करना चाहिए वो ये है, आऊदु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, और फलक और नास और आऊदु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये 4 वजीफे पढ़कर जिसका मालूम नहीं है किसी नेक मुत्तकी का पानी। और यही बात याद रखिएगा, हर चीज की इल्लत और हुक्म की, हर हुक्म की इल्लत मालूम नहीं होती। जैसे सहल के वाकये के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आमिर बिन रबिया को कहा था कि आपने क्यों नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला तुझे में बरकत दे। गोया जब इंसान कोई अच्छी चीज देखे तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, बारकल्लाहु लक या अलैक अगर पढ़ेगा तो उसको कभी भी नजर तहसीन वाली नहीं लगेगी। हाँ, एक बद नजरी भी होती है, इंसान बुरी नजर से देखते हैं, हाय इसके पास गाड़ी है, हाय इसके पास लैंड क्रूजर है, हाय इसके पास घर है, वो नजर भी लग जाती है, वो नजर भी लग जाती है। तो दोनों से बचने के जो तरीके हैं वो आपके सामने रख दिए कि जिसका मालूम ना हो, नेक मुत्तकी शख्स के वुदू का पानी और ज़ेरे नाफ का पानी एक बर्तन में जमा करके उससे गुस्ल दिया जाए, उसमें बेरी के पत्ते डाले जाएं, ये 4 वजीफे उसके ऊपर फूंक मारे जाए, दम किया जाए, तो अल्लाह के फजलो करम से नामालूम नजर भी सारी की सारी दूर हो जाएगी।